हेलो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। मेरा नाम है मानवेंद्र कुमार और मैं रहता हूं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत से शहर प्राग में। और आज प्राग में जो है वो हमारे यहाँ पहली स्नोफॉल हुई है, तो उसकी भी एक छोटी सी झलक आपको दिखा देते हैं, देन उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए जी, सफ़ेदी की जो है वो पूरी चादर बिछी हुई है और ये हमारी येलो कलर की फैकल्टी बिल्डिंग। इसके अलावा यहाँ ट्राईपॉड और यहाँ मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपने दास्तान को लेके, इस वीडियो की दास्तान को लेके जिसका टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्राग। तो क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम अवेलेबल हैं, कैसे आप उनको अवेल कर सकते हैं और कैसे आपका चालान कटने से बच सकता है, इन सब सारे पहलुओं के ऊपर आपको जो है रूबरू कराऊंगा, जानकारी दूंगा। एंड अगर आप टूरिस्ट हैं, अगर आप एम्प्लॉय हैं, स्टूडेंट हैं, कैसे भी हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं प्राग में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बिकॉज़ मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन ना अवेलेबल होने की वजह से जो है, मैं जब आया था तो मेरा चालान कट गया था। एंड एक बार नहीं, दो बार कटा। बट एक बार तो मेरी गलती नहीं थी, बिकॉज़ मैंने सिर्फ़ और सिर्फ टिकट जो है वो वैलिडेट नहीं किया था। यहाँ पे अगर आप फ़िज़िकल टिकट अवेल करते हो तो उस टिकट को यहाँ की मशीन्स होती हैं, उन मशीन में, जैसे आप बस के अंदर भी वो मशीन होती है, मेट्रो स्टेशंस पे भी होती हैं, हर एक ट्रांसपोर्ट के मीडियम के जो है बैठने के पहले वो मशीन्स लगी हुई, तो इसमें आपको वैलिडेट करना होता है कि किस टाइम पे आप जो है वो उस ट्रांसपोर्ट मीडियम में चढ़ रहे हो। बिकॉज़ यहाँ पे टिकट का जो प्राइस है वो टाइम के हिसाब से जो है वो निर्धारित किया गया है, ना कि दूरी के या डिस्टेंस के हिसाब से। तो फर्स्ट टाइम मेरा वैलिडेशन मैंने नहीं किया था, उसकी वजह से मेरा जो है वो चालान कटा। एंड सेकंड टाइम मेरी खुद की गलती थी कि मेरा पास ख़त्म हो गया था एंड मैंने सोचा कि बस यहीं तो जाना है, चला जाता हूँ, अगली बार टिकट ले लूँगा, तो पकड़ा गया। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी 40-40, 50-50 यूरो के जो है फ़ाइन है, कोई कम पैसे नहीं होते हैं ये, ठीक है? तो हाँ, ये आपका ऐसे ना कटे, तो इस चीज़ के ऊपर भी जो है मतलब जानकारी दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात यह है कि प्राग में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो अवेल करती है, या अवेल भी ना कहूँ तो कंट्रोल करती है, उस संस्था का नाम है पीआईडी। पीआईडी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक भाग है, जो कि प्राग की जो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री है उसका ही एक छोटा सा हिस्सा है। एंड मैंने अभी तक ये देखा है कि पीआईडी की जो सर्विसेज हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं, वो वर्ल्ड में एक तरीके से देखा जाए तो बेस्टेस्ट है। मतलब बहुत ही फाइन और बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि परफेक्ट प्लानिंग के थ्रू जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रन करना, ये पीआईडी से सीख सकता है कोई भी देश, अगर वो स्ट्रगल कर रहा है अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को लेकर के। तो इसके अलावा जो है वो प्राग में 5 तरह के ट्रांसपोर्ट के जो हैं वो मीडियम अवेलेबल हैं, जिसमें से पहली है वो है ट्रैम्स। ट्रैम्स के लिए प्राग वर्ल्ड फेमस है। अभी कुछ टाइम पहले ही हमारे देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं नितिन गडकरी जी, वो भी आए थे एंड उन्होंने यहाँ पे ट्रैम्स का नेटवर्क देखा, ट्रैम्स की मैन्युफैक्चरिंग देखी, ट्रैम्स की क्वालिटी, वो किस तरीके से किस टेक्नोलॉजी के ऊपर रन कर रहे हैं और क्या सिस्टम उन्होंने बना रखा है, सबके ऊपर उन्होंने वो जानकारी लेकर के गए। एंड आई होप कि शायद इंडिया के किसी सिटी में हमारे यहाँ जो है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की, उस चीज़ को लगाने की जो है वो तैयारी हो रही है। तो पहला ट्रांसपोर्ट मीडियम ट्रैम है। दूसरा आपका है बसेस जो कि नॉर्मल बसेस होती हैं, वैसे ही बसें हैं यहाँ पे। देन तीसरा माध्यम है आपका मेट्रो बहुत ही 4 लाइन शायद मेरे ख्याल से मेट्रो है, जिसमें से एक ब्लू लाइन है, एक ब्लू नहीं, एक रेड है, एक येलो है, एक ग्रीन है और आई थिंक ये 3 लाइन ही है। बट ये मेट्रोज़ आपको जो है वो नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट तक प्राग में हर जगह जो है वो आपको पहुंचा सकती है। मेन स्टेशंस के थ्रू आपको लेके जा सकती है। एंड बीच में अगर मेट्रो स्टेशंस के बीच में कहीं जाना है तो ट्रैम्स पहुंचा सकती हैं। उसके अलावा कहीं दूर दराज और कहीं जाना है तो बसेस पहुंचा सकती हैं। तो हर जगह जो है वो ये तीनों ट्रांसपोर्ट के मीडियम जो हैं वो सफिशिएंट हैं प्राग में। इसके अलावा जो है वो और चौथी जो मीडियम है वो है ट्रेन का उपयोग भी आप कर सकते हैं कि जैसे आपको मान के चलो कि ट्रेन जो है कहीं भी अगर हम देखते हैं किसी भी शहर में, तो ट्रेन शहर के बीच से नहीं गुजरती हैं। ट्रेन शहर के मेन स्टेशन पे जा कर के ऐसी ऐसी कोशिश होती है ट्रेन्स के का नेटवर्क बनाते टाइम कि वो शहर में एंटर करे एंड शहर के बाहर या शॉर्ट वे में जो है उस शहर को छोड़ करके बाहर चली जाए। तो अगर आपको कहीं प्राग के पेरिफेरी में कहीं जाना है तो आप जो है ट्रेन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको पता है कि प्राग के बीचों बीच से जो है वो यूरोप की
वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर जो है फ़्लो करती है, जिसका नाम है वोल्टावा रिवर। तो उस रिवर को भी कहीं-कहीं से क्रॉस करने के लिए पुल अगर नहीं होते हैं, तो वहाँ पे आप फेरी का उपयोग कर सकते हैं, यानी नाव का उपयोग कर सकते हैं। एंड ये जितनी भी मैंने पाँचों चीज़ों का नाम लिया, ये सारी की सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मीडियम है। यहाँ पे कहीं भी प्राइवेट पार्टी ओनर आपको नहीं मिलेंगे। एंड एक सिंगल टिकट आपने लिया और प्राग के अंदर, चाहे वो एरोप्लेन भी उड़ रही हो अगर पकड़ सकते हैं आप। तो मेरे कहने का मतलब कि जो 5 जो ट्रांसपोर्ट की मीडियम है, वो एक सिंगल टिकट से आप किसी में भी जा कर के ट्रैवल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि टिकट की प्राइसिंग क्या होती है। टिकट की प्राइसिंग ये होती है कि मैं वैसे कोशिश करूँगा कि मैं विंडो पे यहाँ पे लगा दूँ ताकि आपको दिख जाए। वैसे टाइम के हिसाब से जो है प्राइसिंग होती है, ना कि डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे होती है। जैसे कि अगर जो सबसे सस्ता टिकट जो होता है, जो आधे घंटे का होता है, वो आपको 30 चेक क्राउन का मिलता है। 30 चेक क्राउन का मतलब कि ऑलमोस्ट 110 इंडियन रुपीज़। तो इसके अलावा जो है, अगर आप 40 मिनट का टिकट लेते हैं तो 40 चेक क्राउन। इसके अलावा अगर आप मतलब 72 आवर्स का लेते हैं तो 350 या 330 चेक क्राउन। तो ऐसे करके कैटेगरी बनी हुई है एंड उसमें जो है आप टिकट अवेल कर सकते हैं। बट इसमें बहुत सारे जो है वो एक्सेप्शनल केसेस भी लगाए गए हैं। जैसे कि अगर आपका कोई बच्चा है, जैसे उसकी उम्र 15 साल से कम है, तो उसके डिस्काउंटेड प्राइस पे टिकट है। अगर आपकी उम्र जो है वो 65 ईयर्स से ज़्यादा है, अगर आप सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में आते हैं, तो उसमें भी हाफ़ प्राइस का जो है वो टिकट का पैरामीटर इन्होंने सेट कर रखा है। एंड इसके अलावा जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है कि प्राग का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब कि जैसे मैंने बताया, सेम टिकट कहीं भी आप किसी भी मोड में आप ट्रैवल करो। दूसरा चीज़ ये कि ये गूगल का जो मैप है उससे भी इंटीग्रेटेड है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आप आ रहे हो, आपको पता नहीं है कि यहाँ की लोकल ऐप कौन सी है जिसमें कि आप जो है वो जानकारी ले पाओ कि यहाँ से यहाँ जाना है तो कैसे जाऊँ, कौन सा बस या कौन सी ट्रेन जाएगी, ट्राम जाएगी, तो आप जस्ट सिंपली जा कर के गूगल पे आप जो है लिख सकते हो। एंड गूगल पे जो भी लाइव लोकेशन, एकदम लाइव ट्रैम चल रही है, एंड उसको उसकी लोकेशन आपको दिख जाएगी कि कितनी देर में आ रही है और क्या मतलब कैसे आप पकड़ सकते हो एंड कहाँ से पकड़ सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि गूगल मैप के थ्रू आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, जिसमें बहुत ही 4-5 मैंने यूज़फुल ऐप्स के बारे में बता रखे हैं, ट्रांसपोर्ट का, ग्रॉसरी का या फिर शॉपिंग का। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो एंड वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी कि कौन सा ऐप अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो स्पेसिफिकली तो कौन सा कर सकते हो। वैसे उसका नाम जो है वो है IDOS। ये ऐप जो है वो नेशनल, मतलब पूरे चेक में जो है वो सबसे एक तरीके से फेमस ऐप है और सबसे रिलायबल ऐप है, जिसमें बहुत ही सटीक जानकारी और बहुत ही शॉर्टेस्ट वे आपको जो है इसमें मिलता है कि कैसे आप जा सकते हो। देन इसके अलावा अगर और बात किया जाए कि डे टाइम में ट्रांसपोर्ट बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है। आप कहीं भी अगर आपको जाना है तो आप मान के चलो कि मेरे हिसाब से 40 मिनट में आप प्राग में कहीं भी जा सकते हो। एंड मतलब 30 टू 40 मिनट इन बिटवीन कहीं भी जा सकते हो। बट अगर आपको यही चीज़ रात में जाना है तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्ट के माध्यम अवेलेबल नहीं है, बट रात में जो है वो ट्रैम्स एंड बसेस की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। मेट्रोज़ जो हैं वो 12 बजे के बाद बंद हो जाती हैं, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लग सकता है। बट ऐसा नहीं है कि स्टॉप हो जाता है पूरे तरीके से ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन अगर आप प्राग के दूर दराज कहीं पर रह रहे हो जहाँ पे ट्रांस नेटवर्क भी नहीं है, तो वहाँ पे बस ज़रूर की ज़रूर होगी। बट उनकी फ्रिक्वेंसी जैसे होता है ना कि एक घंटे में एक बस होगी, बशर्ते कि वही वीक डेज़ में आपका या फिर वही डे टाइम में वही जो है वो आपका 5-5, 10-10 मिनट पे होता है। इसके अलावा वीक डेज़ एंड वीकेंड्स की बात करें तो वीक डेज़ पे पूरा मतलब फंक्शनल, एकदम कहीं भी जाना है जस्ट आप ऑन द स्पॉट डिसाइड करो एंड 30 मिनट में कहीं पहुंच जाओ। वीकेंड्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, एंड प्रॉब्लम इन द सेंस की सेम चीज़ कि फ्रिक्वेंसी कम कर दी जाती है, क्योंकि ये तुक बड़ा उल्टा है हम इंडियंस के नज़रिए से देखा जाए तो। क्योंकि वीकेंड्स पे हम सोचते हैं कि कहीं जाएंगे, बाहर घूमेंगे तो मार्केट होगा, पूरा चहल पहल होगी, लेकिन यहाँ पे यूरोपियंस ऐसा नहीं सोचते हैं। उनका वो वीकेंड पे जो है वो वीकेंड
आने से पहले या फिर वीकेंड पर जो है वो या तो प्राग से बाहर चले जाते हैं और या तो वो अपने घर में ही अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बशर्ते कि वो जा कर के जो है वो शहर में कहीं भी जा कर के अपना टाइम स्पेंड करे। लेकिन टूरिस्ट काफ़ी आते हैं वीकेंड पे, बिकॉज़ कि अलग अलग देशों के लोग जो हैं वो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे यूरोप में आप 1 घंटे की फ़्लाइट में पूरा यूरोप ख़त्म कर सकते हो, तो जा सकते हो कहीं भी, कहीं से भी। तो इसलिए लोग आते हैं, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है, बशर्ते कि बस थोड़ा-सा फ्रीक्वेंसी उसकी कम होती है। एंड अगर आपको टिकट ख़रीदना है, तो टिकट ख़रीदने के लिए क्या करना होता है? टिकट ख़रीदने के लिए किसी भी ट्रांसपोर्ट मीडियम के चढ़ने से पहले वहाँ पे मशीन्स होती हैं, उसमें आप जस्ट जा करके इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करो। इंग्लिश लैंग्वेज हर एक मशीन में मैंने देखा है, एंड उसके स्टेप्स को फॉलो करो एंड कोशिश करो कि आपके पास ग्लोबल कार्ड हो या फिर आपके पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या कुछ भी ऐसा हो जिसमें कि इंटरनेशनली आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, देन आप उसके थ्रू आप टिकट ले सकते हो।